वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह अगर आपको जर्नलिज्म के अंदर इंटरेस्ट है, आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, आप एक न्यूज़ रिपोर्टर या फिर एक न्यूज़ एंकर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप न्यूज़ एंकर या फिर न्यूज़ रिपोर्टर या फिर जर्नलिज्म में जा सकते हो। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि न्यूज़ रिपोर्टर या फिर न्यूज़ एंकर या फिर एक जर्नलिस्ट जो होते हैं वो करते क्या है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सभी जानते हैं कि हम जब भी न्यूज़ चैनल चालू करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई एक पर्सन सामने होता है और वो आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ बता रहा होता है। अब वो न्यूज़ क्या हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ के न्यूज़ हो सकते हैं। एक होता है क्राइम न्यूज़, यानी कि कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई होगी उसके न्यूज़ बताते हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चाएं होती होगी, ठीक है ना। और कुछ स्पोर्ट्स एंकर भी होते हैं जो स्पोर्ट्स के चीज़ों के बारे में बताते हैं आपको। तो ऐसे सो मेनी वैरायटीज होती है, सो मेनी कैटेगरीज होती है जो आपको बताते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको कैसे करना है, आप वहां तक कैसे पहुंचोगे, तो सबसे पहला जो बेसिक स्टेप होता है वो आपको क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट हो, 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आप लोगों का जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है और हिंदी लैंग्वेज होता है, इसके ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब यहां पे भी दो फैक्टर है। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको फर्राटेदार इंग्लिश बोलने आने चाहिए तभी आप एक न्यूज रिपोर्टर बन पाओगे। ये तब बन पाओगे अगर आपको इंग्लिश फर्राटेदार आती है, तो आप एक इंग्लिश न्यूज चैनल के रिपोर्टर बन सकते हो या फिर आप जर्नलिस्ट बन सकते हो। अगर आप नॉर्मल हिंदी न्यूज चैनल में जाना चाहते हो तो आपको कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलने आने चाहिए। लेकिन यहां पे मैंने क्यों जिक्र किया कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। कुछ लैंग्वेजेस, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको बीच बीच में यूज करने पड़ते हैं, चाहे वो हिंदी न्यूज चैनल क्यों ना हो। तो हिंदी न्यूज चैनल पे भी इंग्लिश थोड़ा बहुत चलाया जाता है और ऑब्वियसली आपकी जो हिंदी होती है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आप हिंदी न्यूज चैनल के ऊपर जब भी आप कुछ प्रोग्राम करो, जब भी आप कुछ बातें करो, कुछ अपने वर्ड्स को डिलीवर करो, तो वो पब्लिक को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई लैंग्वेज की कि आपको चलो हिंदी एंड इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन सेकंड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एजुकेशन। तो एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप अगर कोई भी स्ट्रीम से हो, ठीक है ना, 12th तक आपने कम से कम पढ़ाई की होनी चाहिए। यानी कि आप एक जर्नलिस्ट या फिर न्यूज एंकर या फिर इसमें जाना आपको है, तो सबसे पहले आपको अपना 12th जो है कोई भी स्ट्रीम से कंप्लीट करना है। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप आर्ट्स से करो, साइंस से करो या फिर कॉमर्स से करो, इसमें कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं है। साथ ही में दोस्तों आपको कंप्यूटर नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इफ यू आर ए रिपोर्टर, इफ यू आर ए न्यूज एंकर, तो आप लोग को बहुत सारी चीजें ऐसी देखने मिलेगी जो कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट होती है। जैसे कि आप जानते हो कि न्यूज जो चैनल वाले जो रिपोर्टर करते हैं, जो एनालाइज करते हैं, जो चीजें आपको बताते हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर ऑपरेटेड होता है। तो बेसिक तौर पे आपको कंप्यूटर हैंडल करना, कंप्यूटर को चलाना एंड कंप्यूटर को यूज करना, उसको एनालाइज करना, ये सब चीज आना चाहिए, तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। अब जैसे मैंने बोला कि 12th तक आपका पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ 12th के एडमिशन के बलबूते पे, यानी कि 12th के लेवल के बलबूते पे आपको कोई जॉब मिल जाएगा न्यूज रिपोर्टर का? नहीं, आपको उसके आगे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो 12th के बाद क्या करें, तो 12th के बाद सबसे पहले आपको तो कुछ कोर्सेज के लिए, कुछ डिग्री कोर्सेज होते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको 12th के बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स ले सकते हो, ये आपका पहला ऑप्शन है। देयर आर सो मेनी ऑप्शन जो आप जा सकते हो, लेकिन जो मेरे कैटेगरी के हिसाब से जो पहला ऑप्शन मैंने रखा है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स। यानी कि अगर आप बीए कर लेते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लेते हो, तभी आप जो है न्यूज रिपोर्टर या फिर उस लाइन में आप जा सकते हो। सेकंड नंबर पे जो मैंने ऑप्शन रखा है वो है दोस्तों बीएससी इन मल्टीमीडिया। आप जानते हो दैट इज बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। तो उसको आप मल्टीमीडिया से भी कर सकते हो। अगर आप मल्टीमीडिया से कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके रास्ते खुल जाएंगे जर्नलिज्म में जाने की। और तीसरा जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों बीजेएमसी, दैट इज बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। नाम में ही आप देखोगे तो जर्नलिज्म आ रहा है, मास कम्युनिकेशन आ रहा है। यानी कि ये एक डिग्री कोर्सेज इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्पेशली उसका फुल इंटरेस्ट है कि आपको अभी फुल अपना करियर डेडिकेशन के साथ जर्नलिज्म में बनाना है और उस लाइन में आपको जाना है, तो डेफिनेटली ये कोर्स डेडिकेशन के साथ डिजाइन किया हुआ है, बीजेएमसी, दैट इज बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो आप इसमें जा सकते हो। और जितना भी मैंने तीनों कोर्सेज की बात किया, जैसे मैंने बीए बताया, बैचलर ऑफ आर्ट, दूसरा मैंने बताया बीएससी इन मल्टीमीडिया एंड बीजेएमसी, मैंने तीन चीज बताया। तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंटली जो मुझे लगता है जिसमें आपको अगर जाना ही जाना है तो आप बीजेएमसी डेफिनेटली परस्यू कर सकते हो। और यहां पे भी एक कंडीशन ये है कि एटलीस्ट आपको 12th में जो आपने 12वीं की थी उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स
स्कोर करने चाहिए, तभी आपको उस बीजेएमसी डिग्री कोर्स में एडमिशन मिल सकेगा, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे कट ऑफ होंगे, बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे एंड सो मेनी एप्लीकेंट्स होंगे जो उस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो आप लोग को एटलीस्ट 12वीं में 50% एवरेज मार्क्स आने चाहिए, तब जाके उस चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और रिपोर्टर अगर आप बनना चाहते हो, यानी कि आप न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली बीजेएमसी आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप उस लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है। अब एक और चीज ये है कि जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया, चलो बीजेएमसी आपने कर लिया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपको और ज्यादा डिटेलिंग में जाना है तो आप आगे और पढ़ाई कर सकते हो, दैट इज मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो, एमए जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप एक जर्नलिज्म का स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा कोर्स होता है, उसको भी आप परस्यू कर सकते हो, जिसको डिप्लोमा इन जर्नलिज्म भी बोलते हैं, वो आप परस्यू कर सकते हैं। फिर एक और होता है दैट इज अ डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बीजेएमसी बताया बैचलर्स डिग्री, वैसे ही एक डिप्लोमा डिग्री भी होता है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए जाना चाह रहे हो, आपको डिग्री करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स यानी कि डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वो भी आप परस्यू कर सकते हो, और उसके हेल्प से भी आप जा सकते हो इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म एंड रिपोर्टिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पे आप जा सकते हो। फिर एक और होता है दैट इज डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। ठीक है ना, तो ब्रॉडकास्टिंग कैसे किया जाता है जर्नलिज्म का, इस इंडस्ट्रीज में अगर आपको जाना है तो आप डेफिनेटली ये पढ़ाई कर सकते हो, दैट इज डिप्लोमा इन द ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। एंड एक और होता है दैट इज नोन एज द